नमस्ते छात्रों। आज हमने सामाजिक विज्ञान में से कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में से भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिया है, जो निबंधात्मक प्रश्नों में परीक्षाओं में हमेशा आता रहता है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम आज समझेंगे और अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने एक चार्ट के द्वारा यहाँ ऐसे बनाया हुआ है। हम यहाँ देखेंगे इस चार्ट को। भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है लिखित संविधान। भारतीय संविधान की विशेषताओं में लिखित संविधान, कठोर एवं लचीला संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय शासन प्रणाली। ये भारतीय संविधान की जो विशेषताएं उनको हमने इन पॉइंटों में लिखा हुआ है। संघात्मक शासन व्यवस्था। 8वां पॉइंट है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व और इकहरी नागरिकता। इन पॉइंटों को हमने ये चार्ट के द्वारा यहाँ बनाया हुआ है समझने के लिए, और एक एक करके हमको याद भी हो जाएंगे। और इनका जो वर्णन है हमने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है लिखित संविधान, तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, जो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी बड़ा है। ये पहली विशेषता में हम लिखेंगे। दूसरी विशेषता में लिखेंगे भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत तथा महत्वपूर्ण प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति ली जाती है। यानी जब किसी हम कानून का संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, तो संशोधन की इन 3 प्रणालियों को अपनाया जाता है। इस कारण भारत के संविधान को कठोर एवं लचीला संविधान कहा जाता है। तीसरे पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य से आशय है कि भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सकता है और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। चौथे नंबर पे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमने जो यहाँ पॉइंट दिया है उसके अंदर हम लिखेंगे समाजवादी व्यवस्था से आशय भारत की व्यवस्था समतावादी व्यवस्था पर आधारित, यानी समानता पर आधारित है। भारत में सभी समान हैं और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। 5वीं विशेषता में लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। 6वीं विशेषता में लिखेंगे संविधान में शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। 7वीं विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका के अंदर लिखेंगे हम स्वतंत्र न्यायपालिका में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से दिया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य राष्ट्रपति को नहीं है, नहीं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। 8वें नंबर पे वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संकट काल में अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और संविधान के 42वें संशोधन में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है, जो प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 10वें नंबर पे हम लिखेंगे 10वीं विशेषता में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ग, लिंग तथा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार है। आखिरी नंबर है हमारा 11 नंबर, जिसमें इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से आशय है भारत का प्रत्येक नागरिक एक मूल भारत की नागरिकता रखता है, चाहे वह किसी भी प्रांत राज्य का हो, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य का हो, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा
और कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकता है और कहीं भी भ्रमण कर सकता है। इसलिए हम ये भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लिखेंगे और नोट करते जाएंगे परीक्षा के लिए।